नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आरओ वाले बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, लगातार मैसेज जो आ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कई सारी बिंदुओं के बारे में कि अब जो आरओ वाले बच्चे हैं, वो इस समय अब क्या करना चाहिए। जैसा अगर आपका टारगेट आरओ के अलावा यूपीपीसीएस या बीपीएससी या कोई अन्य एग्जाम है और वो अभी कमिंग सून में एक आध मंथ में आने वाला है। जैसे पीसीएस का एग्जाम 22 तारीख को हो रहा है, कंफर्मेशन हो रहा है, और बीपीएससी का एग्जाम 13 दिसंबर को हो रहा है। तो यानी ये मान के चलिएगा कि आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में, अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं यूपीपीसीएस का या बीपीएससी का, तो अपनी तैयारी को एक बैलेंस करके चलने का प्रयास करिएगा। और यदि एक ही एग्जाम दे रहे हैं तो आरओ को अभी क्या करिएगा, थोड़ा साइड में रख के इन एग्जामों की तैयारी करिएगा जो एग्जाम अभी हो रहे हैं। रही बात आरओ के लिए, तो जो बच्चे सिर्फ ओनली आरओ ही एग्जाम दे रहे हैं, उनका मेन ध्येय सिर्फ आरओ का एग्जाम ही देना था, उसी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। तो आप ये मान के चलें कि आयोग ने अभी कमेटी गठित की गई है। कमेटी वो डिसीजन देगी, उसके बाद आयोग उस पर विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद उस प्रक्रिया को करा पाएगा नहीं करा पाएगा, या उसमें सक्षम होगा नहीं होगा। ये सारी गतिविधि आयोग के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि आप जान सकते हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो एग्जाम पहले 22 दिसंबर को आरओ का हो रहा था, अब वो ये मान के चलो कि जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर जाएगा। दिसंबर में तो नहीं होने वाला, अब वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में, फरवरी में या मार्च में कब जाएगा, ये आयोग तय करेगा। लेकिन आप सब लोग जानते भी हैं कि जैसा कि बहुत सारी गतिविधि, कुंभ है, एग्जाम बोर्ड के पेपर हैं, या और भी अन्य गतिविधि कह सकते हैं, तो मे भी एग्जाम मान के चलो कि ये मार्च अप्रैल के अराउंड होने की संभावना है। ये संभावना है, बाकी आयोग तय करेगा। अब आपके हाथ में क्या है। अगर आपने 11 फरवरी का पेपर तो दिया ही था, तो आपको ये महसूस है कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे आता है। उसके बावजूद ये इस पेपर को होने में काफ़ी लंबा समय हो चुका है। आप लंबे समय से तैयारी लगातार कर ही रहे थे, देखिएगा। तो आपके हाथ में क्या है। अब आपके हाथ में ये है कि अपने प्लान को, अगर आप आरओ का ही एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम कम मिलेगा, और यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर है, सारी चीज़ें यहाँ सिर्फ एक मेरिट बनेगी, और उस पर आप जितने बच्चे ले जाएंगे, वो आपके नंबर कहाँ से काउंटिंग होंगे, बोलेंगे सर मेंस से काउंटिंग होंगे। तो आपकी चुनौती क्या बन जाती कि अब इस समय आप, मेरा मानना है कि यहाँ पर आप मेंस और प्री दोनों पे फोकस करिएगा एग्जाम्पल बेस पे। जैसे अगर मैं कहूँगा करंट अफेयर के बारे में, मैं 2 मिनट लेता हूँ। देखो, करंट अफेयर में एग्जाम अगर मान लेते हैं ये मार्च अप्रैल में जाएगा, तो ये मान के चलो करंट अफेयर में जो आपने यूपी का अभी बजट पढ़ा होगा 2024-25 का, इंडिया का बजट पढ़ा होगा, वो तो काम नहीं आएगा क्योंकि फरवरी में अगेन बजट आ जाएगा। तो अब करंट अफेयर थोड़ा सा मत पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको पढ़ना भी करंट अफेयर है, तो मे बी आप ये मान के चलो कि अगर मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है, तो आप करंट अफेयर लगभग ये फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि एक साल करंट अफेयर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसी गतिविधि में करंट अफेयर पर विशेष फोकस ना देकर आपको उस एरिया में विशेष फोकस देना है जो आपको सफलता दिलाएगा। उसमें अगर कहा जाए, जैसे जीएस का पार्ट है, 140 क्वेश्चन, यानी उसमें क्वांट के, रीजनिंग के क्वेश्चन को निकाल दिया जाए, तो लगभग यहाँ पर 140 में, प्री में 120 125 क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आप मेंस के साथ इंटरलिंक करके, चाहे जीएस का पार्ट प्री का हो, आरओ का, चाहे मेंस का हो, उसको साथ में लेके पढ़िएगा। उसके लिए कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जो अभी तक पढ़ चुके हो, उसको एक बार सिलेबस को पढ़ना स्टार्टिंग करिएगा। दूसरी बात, अगर आप हिंदी को पढ़ रहे हो, हिंदी में जो 6 टॉपिक प्री में है, उसी के 5 टॉपिक आएंगे मेंस में। जो कन्वेंशनल हिंदी का पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए, तो वो जो हिंदी आप लगातार लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कंफर्टेबल जोन में आप लोग होंगे। नहीं है तो उसकी एक जो वीक एरिया है उसको डिफाइन करिएगा। लेकिन इसके साथ जो कन्वेंशनल हिंदी का पार्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये कन्वेंशनल हिंदी का जो पार्ट है आपके सामने, यहाँ पर 100 नंबर का पत्र है, या जो भी शासकीय पत्र क्या होते हैं, शासकीय पत्र क्या होते हैं, विज्ञापन क्या होती है, विज्ञप्ति क्या होती है, जो भी यहाँ पर सारणी स्वरूप है, जो भी शीर्षक कैसे निकालते हैं, मेंस की हिंदी को भी साथ में लेकर चलने का प्रयास करिएगा। वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पिलर है वो क्या है, एसए का दिखेगा। यूपी आरओ के अंदर एग्जाम में अगर देखेंगे तो 3 ऐसे लिखने को आते हैं, 120 नंबर के आपको ऐसे पूछे जाएंगे, सिलेक्शन वहीं से होगा। तो यानी आप ऐसे लिखने की कला आपको आती नहीं आती है। यानी जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे पाएंगे, तो प्रीलिम्स के एग्जाम से मेंस के एग्जाम के बीच में जो टाइमिंग मिलेगा, उस टाइमिंग में सिर्फ आप अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिविजन कर पाएंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चनों के साथ में वहाँ पर चीज़ों को जान पाएंगे। वहाँ पर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, वहाँ पर कुछ सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आरओ वाले बच्चे, अगर सिर्फ आरओ का ही आपका टारगेट है कि मुझे आरओ ही ड्रीम देना है, तो इस समय अब आप कन्वेंशनल हिंदी पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे के साथ जीएस पे ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर के पार्ट को अभी कुल मिला के अभी थोड़ा सा स्किप करने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात, अभी अगर आपने लगता है कि मेरी तैयारी कंफर्टेबल जोन में है, तो जरूरी है कि इसके लिए टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल क्वेश्चनों को रिवीजन कर पाते हैं, और फिर ये देख पाते हैं कि हमारा वीक एरिया यहाँ पर कैसे है और किस प्रकार से दिखेगा। तो मैं सभी लोगों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस समय अगर आरओ का आपका ड्रीम है,
तो आरओ के लिए रीप्लान सेट करिएगा, और रीप्लान सेट करने का मतलब है कि उसको मेंस के साथ कन्वर्ट करते हुए पढ़ने का प्रयास करिएगा। विशेष फोकस उन चीज़ों पर रखिएगा जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये कोर ए सब्जेक्ट हैं। इन कोर सब्जेक्ट से ही मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके यहाँ पर आप इंडिविजुअली टेस्ट लगाइएगा। आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइएगा कि मेरी कमी कहाँ कहाँ निकल के आ रही है। साथ में आप यहाँ पर मेंस का प्रयास करिएगा, यानी अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग डेली बेसिस पर मेंस पे फोकस नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करो कि 5 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में इस तरीके से प्लान सेट कर लो कि हर वीक में मुझे एक ऐसे 2 ऐसे लिखने का प्रयास करना है। ट्रेडिशनल टॉपिक जो है उनको हम लोगों को कुछ कोटेशन नोट करनी है, इंट्रोडक्शन जानना है कैसे ऐसे में लिखते हैं, ये गतिविधि करिएगा। मेंस में जो कन्वेंशनल पार्ट है उसको रेडी कर लीजिएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको कर पाएंगे तो ये मान के चलो कि जो प्रीलिम्स के बाद जो टाइमिंग मिलेगा वहाँ अच्छे से रिवीजन करके अपने जो नंबर हैं उनको एक प्रकार से गेन करके सफलता प्राप्त कर पाओगे। अब इस उठा पटक में मत लगिएगा कि एग्जाम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपके लिए एक बहुमूल्य समय मिला हुआ है। कोशिश ये है कि आयोग ने जो समिति गठित की गई है वो कमेटी, कोशिश की जाएगी कि वो भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के दर्द को समझते हुए एक शिफ्ट में एग्जाम कराने का एक प्रकार से आधार रखेगी। लेकिन आयोग की भूमिका क्या रहेगी ये सेकेंडरी मैटर है। तो अब आपके लिए यही संदेश है, अगर आपका एग्जाम पीसीएस का है तो फोकस पीसीएस पे करो, आरओ को अभी दिसंबर तक छोड़ दीजिएगा, उस पर बिल्कुल फोकस मत करिएगा। यदि आपका एग्जाम बीपीएससी का है तो दिसंबर तक आप मान के चलो बीपीएससी पे फोकस करिएगा, आरओ को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और यदि आपका एग्जाम सिर्फ आरओ ही देना था, आपको आपका ड्रीम सिर्फ ओनली आरओ है, तो उसके लिए मैं कहूँगा रीप्लान सेट करो, मेन्स के साथ इंटरलिंक करके करिएगा, करंट अफेयर पर फोकस करना कम कर दीजिएगा, स्टैटिक पार्ट पढ़िएगा, कन्वेंशनल पार्ट पढ़िएगा, एससी को रेडी करिएगा। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ समीक्षा 2.0 है, जो क्लासेस इसकी एक प्रकार से कह सकते हैं अवेलेबल है, उसको लेकर आप स्टैटिक पार्ट पढ़ सकते हैं। साथ में आरओ के लिए एसए का बैच लेकर आप वहाँ से एसए रेडी कर सकते हैं। साथ में टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। देखिएगा इस सारी चीज़ों के साथ हमारे साथ जुड़कर भी आप अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो कैसी लगी चर्चा? एक आपके लिए अनुरोध है, आपके लिए सजेशन है, आपके लिए एक आदेश है जिसको आप फॉलो करिएगा। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एग्जाम अगर आगे जा रहा है तो आप सोचो उसका पेपर का स्टैंडर्ड लगातार हाई हो जाएगा। बच्चे भी वही बैठ रहे हैं, मल्टीपल टाइम जो पढ़ रहे हैं। ऊपर से जो वैकेंसी की बात रहेंगी, लगभग 500 के अराउंड इसमें वैकेंसी रहेंगी। तो मेरा मानना है कि आपके लिए लकी चांस है, ये एग्जाम आगे जा रहा है, उसके लिए तैयारी को बार बार मौका मिल रहा है। आप डिमोटिवेट मत होइएगा, मोटिवेट होइएगा कि हाँ हमें बहुत अच्छा करना है। ईश्वर ये शक्ति आपके साथ में है, जिससे कि आप ये मान के चलो कि ईश्वर ये बोल रहा है कि साहब अब मैं तुम्हें सफलता दिला के ही रहूंगा। तो जो बच्चे डेडिकेट होकर पढ़ रहे होंगे, जो लगे होंगे, हर चीज पे काम कर रहे होंगे, अपनी अलग अलग डायरी बनाइएगा, मेंटेन करिएगा कि हाँ भी मेरी ये कमजोरियां हैं, उन पे फोकस करिएगा। एग्जाम डेट तो आयोग का मामला तय करने का, वही उसको तय करेगा। तो इन खबरों से दूर होकर अपनी तैयारी को अच्छा करने का प्रयास करिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया गया, सारे बैचेस का भी और सारे एप्लीकेशन का भी और यूट्यूब का भी, और साथ में देखा जाए व्हाट्सअप का भी, वहां जुड़ के अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चर्चा अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और औरों तक पहुंचाने का प्रयास भी करिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।